आइए सर्दी के अंदर हम जाने कि गरीबों के बादाम अर्थात मूंगफली, जिसको ग्राउंडनट या पीस के नाम से भी जाना जाता है, इस पे आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। वैसे तो ये सर्दियों में अधिक मिलने वाला या अधिक सेवन किए जाने वाला एक प्रकार का मेवा है। सभी जगह आसानी से मिल जाता है। इसको सभी वर्ग के लोग खा सकते हैं। यदि हम इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू या इसके अंदर पोषक तत्व क्या हैं ये जानें तो आप ये समझें इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम 100 ग्राम मूंगफली खाएं बिना छिलके से बाज़ार में ली हुई, यानी कि इसके दाने यदि खाएंगे तो आप जानेंगे इसके अंदर 560 किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है। इसके अलावा प्रोटीन इसके अंदर कम से कम 25 ग्राम आपको मिलेगा। ऐसे ही इसके अंदर फैट है जो इसके अंदर एक वनस्पतिक तेल से मिलता है, वो भी 30 ग्राम के करीब मिल जाता है। ऐसे ही इसके अंदर आयरन है, फोलेट है, मैग्नीज है, कॉपर है, सेलेनियम है, जिंक है और मैग्नीशियम है। कैल्शियम भी इसमें भरपूर होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। यदि बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे तो विटामिन B1, B3, B6 और B12, इसके अलावा नाइसिन इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि हम कंक्लूजन या संक्षेप में कहें तो ये जानें इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें पर्याप्त होते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि इसको गरीब आदमियों का मेवा है या गरीब आदमियों के बादाम है। अब रही बात है, यदि हम वैसे बात करें औसतन कि इसके अंदर इसकी उपयोगिता किस लिए है सर्दियों में, आइए थोड़ा हम इसको जानते हैं। जिस प्रकार से आजकल हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है, अर्थात हार्ट के लिए अव्वल है। ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इससे ही ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है, अर्थात शुगर लेवल इसको खाने से नहीं बढ़ता है। जिस प्रकार से सर्दियों में सुस्ती रहती है, आलस आता है, कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है, जिसको अल्जाइमर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ब्रेन को भी एक प्रकार से ताकत देता है, या यूं कहें ये ब्रेन के लिए हेल्दी है। ऐसे ही इसके अंदर पर्याप्त विटामिन सी है जो कि हमारे मसल्स को बनाने में सहायक है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या कॉन्शियस हैं कि हमारा वज़न ना बढ़े, उनको भी मूंगफली खाने से लाभ मिलता है। तो आप ये समझिए, इसको खाने से एक और फ़ायदा है कि इसको खाने के बाद हमारा पेट जो है भर जाता है। यदि आपको बीच बीच में खाने की आदत है, वो सब नहीं होता, या यूं कहें आप इसको खाने के बाद ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे तो स्वास्थ्यप्रदक भी होगा। लेकिन इसकी जो एक प्रकार से गुण धर्म है कि इसको खाने से शरीर में ना खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। रही बात, इसके अंदर फाइबर पर्याप्त है, इसके पेट साफ करने के लिए भी अच्छा है, या यूं कहें गट हेल्दी है, अर्थात आपके पेट के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप समझिए सर्दियों में ये विशेषतः खाया जाता है। ऐसे ही इसको विशेषकर कुछ और चीज़ों के साथ भी मिला के खाते हैं, जैसे गुड़ है। जिस प्रकार से आजकल मार्केट में मकर संक्रांति या लोहड़ी के उपलक्ष्य में ये काफ़ी चीज़ खाने को मिलती है विभिन्न प्रकार से, तो आप ये समझें ये बच्चे, बूढ़े या डायबिटिक हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ये पर्याप्त ऊर्जा देते हैं, कहीं भी उपलब्ध है, तो ये एक प्रकार से गरीब आदमी का एक मेवा है, जिसको आप भून के खाएंगे तो और अच्छा होगा। कुछ लोगों को यदि ये नुकसान देता है तो वो इसको एक प्रकार से पानी में भिगो के, अर्थात रात भर रखें आप इसे। कुछ प्रदेशों में मैंने देखा, स्पेशली हैदराबाद के अंदर, वहाँ इसको पानी के अंदर उबाल के, जिस प्रकार से हम यहाँ स्प्राउटिंग करते हैं उस प्रकार से आप इसको स्प्राउट भी कर सकते हैं और इसमें हल्का नमक लगा के इसको खा भी सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यूँ कहा कि हैदराबाद के अंदर जो पुरानी सिटी है वहाँ ये आम मिलता है। एक प्रकार से खोमचे वाले इसको अंकुरित करके बेचते हैं और इसका आनंद उठाते हैं।
तो मेरी बात इसलिए आप मानिए कि एक गरीब से गरीब आदमी जिसको ताकत की भी ज़रूरत है, सर्दी से भी उसको बचना है, उसकी हड्डियों पे भी कोई ज़्यादा प्रभाव ना हो, ताकत मिले, बालों में भी उनको ठीक एक प्रकार से उत्तम हो, स्किन जिस प्रकार से हमारी इस मौसम में खुश्क हो जाती है, उससे भी आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चौतरफा आप जानें कि एक ये साधारण सी मिलने वाली, जिसको मैंने मेवा कहा, तो ये गलत नहीं है। इसका आप हर प्रकार से इसका उपयोग करेंगे तो आपको ये अधिक से अधिक फ़ायदे देगा। और आप इसको जानें कि ये ऐसी चीज़ है, इसको आप कहीं भी बैठ के, किसी के साथ बैठ के भी, विशेषकर धूप में या जब आपके पास खाली समय हो, मूँगफली का उपयोग ज़रूर करें। कोशिश करें जो एक आम आयु है, आम आपकी दिनचर्या है, वो 100 ग्राम ही इसको खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा खाने से नुकसान भी होता है। तो मैं ये कहूँगा इस मूँगफली का अवश्य ही इस मौसम में आनंद लें और इसके स्वास्थ्य लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद।